अब चलिए ध्यान दीजिए लोग, पिछली क्लास हम लोगों ने पढ़ा था स्टूडेंट मार्कशीट के बारे में, और आज की क्लास हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, डेटेड फंक्शन। तो डेटेड फंक्शन के लिए सबसे पहले हमें करना क्या होगा, तो जितना एरिया देना उतना एरिया पहले सेलेक्ट करके और फिर क्या कर लेंगे हम, मर्ज सेंटर और अपना हेडिंग टाइप कर लेंगे क्या, डेटेड फंक्शन हो जाएगा। एक चीज़ आप लोग पता ही होगा, जब तक हम लोग टाइपिंग एरिया पे रहेंगे तब तक कोई फॉर्मेटिंग यहाँ पे काम नहीं करेगा, ये पता है ना। कब काम करेगा, हम एक बार बाहर क्लिक करेंगे और पुनः जब इसके ऊपर आएंगे तब जाके सारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हाईलाइट। तो पहले फॉन्ट साइज यहाँ से इंक्रीज कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, अलाइनमेंट सेंटर, और उसका क्या करें थोड़ा सा बोल्ड, और बाकी जैसा आपको फॉर्मेटिंग रखना होगा वैसा आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग रख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें। ऐसा और बेहतर दिखाई तो आप यहाँ से क्या लगा लेंगे, बॉर्डर लगा लेंगे, थिक आउटसाइड बॉर्डर लगाए, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मोटा आएगा बॉर्डर, कोई दिक्कत इसमें। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जाना है किसके बारे में, डेटेड फंक्शन, कि अगर जो हम एक्सेल में हैं तो डेट कैसे कैलकुलेशन करेंगे। एक्सेल में अगर हम कहीं काम करें तो डेट टाइप करना होगा, तो डेट टाइप करने के लिए हम टाइप कर दें, देखिए आज कितना तारीख है, 12 दिसंबर, यानी कि 12/12 है ना, आज का डेट सही है, 12/12/24 है ना, कि 12 तारीख 12 महीना और दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 24 है ना, 12/12 कितना हो जाएगा, 24। इंटर बटन दबा देंगे तो यहाँ पे डेट आ गया है ना, हो जाएगा ना। लेकिन हाँ याद रखिए, अगर यही चीज़ें अगर जो अभी इस फॉर्मेट में दिया हुआ हमारा ना, हो सकता है इसका फॉर्मेट कहीं चेंज होता है, फॉर्मेट अगर जो चेंज करें तो आप इसी पर राइट क्लिक करिए, पहले क्या दिख रहा है, पहले डेट दिख रहा है ना, फिर क्या दिख रहा है, मंथ दिख रहा है, और मंथ के बाद फिर क्या है, ईयर है। राइट क्लिक करिए और चेंज करने के लिए कहाँ जाएंगे, एडजस्ट डेट एंड टाइम पे जाएंगे, और डेट एंड टाइम पे जाने से देखिए पहले आपको क्या कर लेना होगा, ये बगल में आपको दिखाई देगा फॉर्मेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है ना, यहीं पे दबाएंगे तो नीचे आपको दिखाई देगा चेंज डाटा फॉर्मेट, तो हो सकता है ये इसमें हटा करके किसी और फॉर्मेट में हो। तो अभी क्या दिखाई दे रहा है, 12/12 ऐसे 24 दिखाई दे रहा है ना, दिख रहा है ना। तो अगर जो आप सोचे यहाँ पर कि पहले आप लिख दे कौन सा तारीख, एज्यूम करिए आपको लिखना है 15 तारीख, 12 महीना लिखना है और 2024, तो क्या ये डेट में कन्वर्ट हुआ है, नहीं हुआ। पता है क्यों नहीं हुआ है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं 16 तारीख 12 महीना 2024, तो क्या ये डेट में कन्वर्ट हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अब जो आया है वो पहले क्या है, पहले मंथ है, और मंथ के पास क्या है, डेट। अभी पता इसलिए नहीं चला क्योंकि दोनों सेम ही है आज, आया समझे ना। तो एक काम करते हैं, एक डेट हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, उसके लिए कहाँ जाएंगे, थोड़ा सा डेट आज का चेंज कर लेते हैं। आज का डेट हम क्या कर लेते हैं, 13 कर लेते हैं, क्यों, 11 तारीख कर दे, पीछे आ जाए, चलो चेंज कर। अब 12वां महीना 11 तारीख 2024 दिखाई दे रहा है ना। अब उसी फॉर्मेट हमने टाइप करना होगा, टाइप क्या करना है, 12वां महीना 16 तारीख और 2024, तो अब जाके डेट में कन्वर्ट हुआ अपने आप ना। पता करना डेट में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं, तो एक बार देखिएगा, पहले सबको क्लियर कर लिए। यहाँ आने के बाद समझ देखिए आप, पहले 16 तारीख 12 महीना 2024, क्या कोई फॉर्मेट चेंज हुआ है, या जब इस पर कर्सर रख रहा है तो ऊपर फॉर्मेट में क्या दिखाई दे रहा है, जनरल, और वही हम यहाँ पे कर दिए पहले कितना, 12वां महीना 16 तारीख 2024, तो फॉर्मेट भी चेंज हो गया, और जैसा हमारे तो अब क्या किस में कन्वर्ट हो गया है, तो उसी फॉर्मेट में समझेगा जो फॉर्मेट आपके कंप्यूटर में यहाँ नीचे दिया गया होगा। फॉर्मेट चेंज करना तो हो जाएगा ना। चेंज करने के लिए बताएं, आप राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद कहाँ जाएंगे, एडजस्ट डेट एंड टाइम पे जाएंगे, और आने के बाद से आपको ये दिखाई देगा किसका ऑप्शन, रीजनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन, और जब नीचे तो आपको दिखाई देगा क्या, चेंज डाटा फॉर्मेट, और आप अपने हिसाब से उसका फॉर्मेट क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब पहले देखिए क्या दिख रहा है, ईयर, उसके बाद मंथ, और उसके बाद डेट,
जो जैसे चेंज करना वैसे चेंज कर सकते हैं ना। फिलहाल हमें यही रखना है, ये पहले डेट रहेगा, फिर मंथ रहेगा, फिर क्या रहेगा, ईयर रहेगा। हो जाएगा ना। तो अब किसी का जो आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी होगा, किसी का भी डेट ऑफ बर्थ, सपोज करिए किसी का क्या है 20 तारीख है, क्या है 5वां महीना है, 2000 क्या है 5 है, तो ऐसे दिखाई देगा। इतना क्लियर है ना। तो फॉर्मेट चेंज करना तो कर ले जाएंगे ना। हाँ, ये बताने का मेन मोटो यही है कि आप सीख सके ये चीज़ कि एक्सेल में किस फॉर्मेट में हमें डेट टाइप करना होगा। तो जिस फॉर्मेट में आपके कंप्यूटर में का फॉर्मेट रहेगा उसी में आपको टाइप करना होगा। इतना क्लियर है ना। और हमें आज का डेट लाना है तो लिखेंगे उसके लिए फार्मूला इक्वल टू टुडे। फार्मूला क्या लगाएंगे, इक्वल टू टुडे, ब्रैकेट को करेंगे ओपन क्लोज, और उसके बाद तो अभी आज 11 तारीख बता रहा है, क्यों, क्योंकि वही हमारे कंप्यूटर में यहाँ पे सेट है। इतना क्लियर है ना। अगर जो सही डेट सेव होता है तो यहाँ पे सही डेट बताए। अब इसमें कैलकुलेशन पता है क्या करना है, हम यहाँ ले लिए ओल्ड डेट, क्या ले लिए ओल्ड डेट, उसका ले लिए करंट डेट, ओल्ड डेट और करंट डेट। अब पुराने डेट और करंट डेट यानी कि इस डेट के बीच में उसका हमें क्या जानना है, ईयर, कितने साल का डिफरेंट है, क्या जानना हमें, कितने साल का डिफरेंट है, कितने साल और कितने महीने का है, साथ साथ में डे भी आ जाएगा ना। जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ अगर जो 2002 है, 25/3/2002 या फिर जो भी हो, तो उस समय से लेकर के इस समय तक कितने साल, कितने महीने, कितने दिन के हुए, ऐसे निकालना होता है ना। तो हमें इन दोनों डेट के बीच का डिफरेंट पता करनी है, ईयर का, मंथ का और डेट का। हो जाएगा ना। तो अब उसके लिए हम यहाँ पे दे दिए क्या, एक हेडिंग दे दिए, और इस हेडिंग के अनुसार हमें नीचे क्या निकालना होगा, डेट। तो बताइए कोई अपना डेट ऑफ बर्थ बताओ तो। हाँ नहीं बताओ, एक एकदम आधार कार्ड वाला बता दिए, रियल बताओ, कुछ अलग रहेगा तो पता चलेगा ना। 1/1/2009। हाँ बताओ, 30 तारीख है ना। तो पहले फॉर्मेट में हमारा डेट ही दिया है ना, पहले लिखेंगे 30 तारीख, अप्रैल है ना, ईयर कौन सा है 2000, इंटर बटन दबा, हो जाएगा कन्वर्ट ना। अब हमें क्या देना है यहाँ पे, करंट डेट, यानी कि आज का डेट लेके आनी है, उसके लिखेंगे इक्वल टू टुडे। हाँ, एक दिन थोड़ा सा पीछे लेके जा रहा है, समझ लिए क्यों लेके जा रहा है, पता चल रहा है ना, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पे डेट चेंज किए। कौन सा डेट रखे हैं, 11, आज 12 डेट है, लेकिन हम लोग ने 11 रखा है, तो यहाँ पे कितना डेट आ रहा है, 11 ही आ रहा है। अगर जो सही करना है यहाँ से ना, तो कुछ नहीं करना, आपको राइट क्लिक करना है, एडजस्ट डेट एंड टाइम पे आना है, और आने के बाद बस आपको डेट यहाँ से क्या कर लेना, सही कर लेना, और फिर कहाँ क्लिक कर देना, चेंज, क्लोज कर दीजिए। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, जैसे हम फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे, तो अपने आप सही हो गया है ना, 12/12/2024। अब हमें निकालना है कि ये अभी तक कितने साल के हैं, यानी कितने साल का डिफरेंट इन दोनों डेट के बीच में। उसके लिए एक फार्मूला लगाते हैं हम लोग, इक्वल टू डेट, पहले क्या लिखेंगे, डेट। और आप लोग को पता होगा बीता हुआ जो समय होता है उसके लिए क्या लगाते हैं, ईडी जोड़ देते हैं, डेटेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेटेड हो जाएगा ना। अब हमें क्या करना है कि यदि का कंडीशन लगाना, और यदि के लिए क्या लिखेंगे, इफ, डेटेड इफ। और डेटेड इफ में हम क्या लिखेंगे कि यदि ये पुराना डेट, कॉमा ये नया डेट होता है, तो इन दोनों के बीच का हमें क्या जानना है, ईयर जानना है ना। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे वाई, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके क्या कर लेंगे, तो कितने साल, हाँ वाई का मतलब ईयर, उसका फॉर्मेट पहले से एक्सेल के अंदर बनाया गया है। वाई का मतलब ईयर, एम का मतलब मंथ, और डे का मतलब, ये समझेगा एक्सेल, ईयर समझेगा। फार्मूला हम लोग वही लगाया, डेटेड इफ का ही लगाया ना। तो डेटेड इफ के अंदर क्या आ जाएगा, वाई से क्या हो जाएगा, ईयर। तो कितने साल टोटल, 19 साल। अब कितने मंथ जानना है, तो फिर उसके लिए वही फार्मूला, इक्वल टू डेटेड इफ
और पहले किसको सिलेक्ट करना है, ओल्ड डेट कॉमा, फिर किसको, करंट डेट कॉमा, और इनऑर्डर कॉमा। सिर्फ यम नहीं लिखना है, हमें लिखना वाई एम, यानी कि ईयर के साथ हमें क्या जानना है, मंथ जानना है। ईयर के साथ हमें क्या जानना है, मंथ। इनऑर्डर कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज, और तो 19 साल 7 महीने कितने दिन, तो उसके लिए भी फार्मूला लगा लेंगे, इक्वल टू डेटेड इफ, पहले ओल्ड डेट कॉमा करंट डेट कॉमा और इनऑर्डेड कॉमा में इस और महीने के साथ हमें दिन जानना है ना, कि 19 साल 7 महीने कितने दिन, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, यम डी। यम डी क्यों लिखे हैं, मंथ के साथ हमें क्या जानना है, डे जानना है, और इनऑर्डेड कॉमा करेंगे क्लोज ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद तो 19 साल 7 महीना 12 दिन, कल हो जाएगा कितना 13, उसके बाद 14, फिर 15 से बढ़ता हुआ चला जाएगा, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। लेकिन एक क्वेश्चन माइंड में तो जरूर होगा, जैसा हम यहाँ पे वाई लिखे हैं, क्या वैसे सिर्फ यम लिखें तो आएगा, या सिर्फ वैसे सिर्फ डी लिखें तो आएगा, आएगा। लेकिन उसके लिए क्या होगा, तो वो टोटल मंथ्स बताएगा, टोटल क्या बताएगा, और उसका टोटल क्या बताएगा, डेज बताएगा। क्या कि टोटल अभी तक कितने महीने के हो चुके हैं, टोटल महीना, इक्वल टू डेटेड इफ, पहले किसको, ओल्ड डेट कॉमा, फिर किसको, करंट डेट कॉमा, और इनवर्टेड कॉमा सिर्फ यम, इनवर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज, और कितना बता रहा है, यानी कि 2005, यानी कि चौथा महीने 2005 से लेकर के और 12वां महीने 2024, टोटल कितने महीने के हैं, बस 235 महीने। इतना क्लियर है ना। अब टोटल उस समय से लेकर के और इस समय तक कितने दिन का डिफरेंट है, हमें दिन जानना है, तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन, पहले किसको, ओल्ड डेट कॉमा करंट डेट कॉमा, और इनवर्टेड कॉमा डी, इनवर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज, और इंटर, कितने दिन, 7,166 दिन अभी तक। निकल जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। तो यहाँ पर वाईएम लिखने का मतलब था कि मंथ के साथ, ईयर के साथ महीना आया था, और यहाँ पर यम डी लिखने का मतलब क्या था, महीने के साथ दिन आया था, और यहाँ पे यम लिखने का मतलब क्या है, सिर्फ महीना बता रहा है, और डी लिखने का मतलब क्या है, सिर्फ दिन बता रहा है। कोई दिक्कत है ऐसे डेट कैलकुलेट करने में। हाँ, सो थोड़ा कम रिकॉर्डिंग हो रहा है सभी चीज़ें, सो छुट्टी नहीं रहेगा, बता दे रहे हैं। हाँ, समझ लीजिए, उसके लिए हम लिखें इक्वल टू, पहले डेट लिखें, हमें क्या जानना है, डेट जानना है। डेट में क्या जानना है, ईडी, यानी कि लास्ट में ईडी जुड़ गया, ईडी पास्ट के लिए हो जाता है, बीते हुए के लिए क्या हो जाता है, ईडी। और उसके बाद हमें इसी में क्या जानना है कि इफ, यदि, अब यदि जब हम लगाएंगे तो हमारा कंडीशन क्या आ गया कि डेटेड इफ, यदि इस डेट से कॉमा इस डेट के बीच का हमें क्या जानना है, अंतर जानना है, बीते हुए कल का, बीते हुए डेट का क्या जानना है, अंतर, और अंतर में क्या जानना है, तो अगर जो ईयर जानना हो तो वाई लिखेंगे, ईयर के साथ महीना जानना हो तो वाई एम लिखेंगे, और महीने के साथ दिन जानना हो तो एम डी लिखेंगे, और सिर्फ महीना जानना है तो यम, और सिर्फ अगर जो दिन जानना है तो डी। इनवर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज करके क्या कर लेंगे, कोई दिक्कत इसमें। 30/4/2005 में कौन सा दिन था, इस दिन पता है, कौन सा दिन था, संडे मंडे ट्यूसडे क्या था, मान क्यों ले, हमें पता, हमें यही पता करनी है, हमें क्या करना है, पता करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या, डे ही लिख लेते हैं, पता करना कौन सा डे था, तो लिखेंगे इक्वल टू टेक्स्ट, क्या लिखेंगे, इक्वल टू कि ये जो डेट है इसका हमें क्या जानना है, टेक्स्ट में जानना है। तो हम टेक्स्ट, जहाँ जैसे टेक्स्ट लिख के ब्रैकेट ओपन किए तो क्या पूछ रहा है, वैल्यू, तो वैल्यू हम किसको सेलेक्ट कर लिए, डेट, कॉमा करेंगे, तो अब पूछ रहा है क्या, फॉर्मेट टेक्स्ट बताइए, तो इन्वर्टेड कॉमा हम लिखेंगे डी, दिन जाना कौन सा दिन था ना, तो क्या लिखेंगे, डी, एक बार डी लिखे हैं ना, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया, सिर्फ क्या बता रहा है, 30, सिर्फ तारीख बता दे रहा है ना, लेकिन दिन नहीं काउंट किया ना,
तो हम क्या करेंगे, जो एक बार डी लिखे थे ना, तो एक बार और डी बढ़ा देते हैं। अब कितनी बार डी हो गया, 2 बार। तो अभी क्या बता रहा है, 30। हाँ, ये बताता क्या समझ लीजिए, और जो 30 तारीख के बजाय बल्कि अगर जो कहीं 5 तारीख होता है, कितना तारीख होता है, 5 तारीख, तो 05 बता रहा है ना। और जो एक डी रखेंगे तो 0 नहीं बताएगा, सिर्फ क्या बताएगा, 5 बताएगा। तब सिर्फ क्या बता रहा है, 5। लेकिन वही अगर हम जैसे डबल डी कर दे रहे हैं, तो आगे को जो 0 क्या जोड़ ले रहा है, 0 जोड़ ले रहा है ना। कोई दिक्कत इसमें। और अगर यही हम 3 बार डी कर दें, कितनी बार डी कर दिए, 3 बार। अब क्या बता रहा है, TUE यानी कि ट्यूसडे। तो अभी हमारा कौन सा डेट था यहाँ पे, 30 था ना। तो 30 को कौन सा डेट था, या सिटी सिर्फ लिखा है, पूरा हमें जानना है। उसके लिए कितनी बार डी किए थे, 3 बार किए थे ना। अब एक बार और कर देंगे, कितनी बार कर दिए, 4 बार। बता रहे कौन सा डेट था, सैटरडे। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। तो कैसे निकला, क्लियर हो रहा है ना। अभी हमें पता करना महीना, चौथा महीना यानी अप्रैल हो जा रहा है ना, लेकिन हमें फार्मूला जाना है कौन सा मंथ था। तो उसके लिए लिखेंगे इक्वल टू टेक्स्ट। क्या लिखेंगे, इक्वल टू टेक्स्ट। टेक्स्ट में क्या कह रहा है, वैल्यूम किसको सेलेक्ट कर लेंगे, डेट, कॉमा, और इनवर्टेड कॉमा क्या जानना है हमें, मंथ जानना है ना। तो अगर जो 3 बार करेंगे तो कितना आएगा, बस आधा आ रहा है ना। और पूरा जाना तो कितना बार हम कर लेंगे, 4 बार हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिख लेंगे ऊपर, मंथ। कोई दिक्कत इसमें, हो जाएगा जी। क्या निकला, अब क्लियर हो रहा है ना। कि किसी का जो डेट ऑफ बर्थ है, बताओ कोई और डेट ऑफ बर्थ अपना, एक और समझा दे रहे हैं, बताओ तुम, पता नहीं है, डेट ऑफ बर्थ ही नहीं है तुम्हारा। हाँ। कोई बता दो, कोई भी बता दो। चलो मान लेते हैं ना, बबलू का डेट ऑफ बर्थ हो गया कितना, 25 तारीख 7वां महीना 2000, नहीं 9 नहीं, 2006 कर लेते हैं, हो जाएगा ना। और आज का यानी कि करंट डेट, आज का डेट जानना है ना। तो उसके लिए बता, आप लिखेंगे इक्वल टू टुडे। क्या लिखेंगे, इक्वल टू टुडे, ब्रैकेट क्लोज और इंटर करें तो आज का डेट आ जाएगा, आपको टाइप करने की आवश्यकता नहीं। अब हमें आज ये जानना है कि उस समय से लेकर के और अभी तक कितने साल के हो चुके हैं, ये इतना क्लियर है ना। तो फार्मूला क्या लगाए थे, इक्वल टू डेटेड इफ, और ब्रैकेट को क्या कर लेंगे, पहले ओल्ड डेट को क्या करेंगे, सेलेक्ट, कॉमा, फिर करंट डेट को क्या कर लिए, सेलेक्ट, हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, कॉमा, और इनवर्टेड कॉमा क्या लिखेंगे, वाई, ईयर जाना है सिर्फ ना। और इनवर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद क्या कर लेंगे, बता रहा है कितने साल के हो चुके हैं, 18 साल। कितने महीने के, तो इक्वल टू, ये बात बंद कर लो, डेटेड इफ, ब्रैकेट ओपन। अब पहले किसको सेलेक्ट करना है, ओल्ड डेट, कॉमा, फिर किसको, करंट डेट, कॉमा, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या जाना है, ईयर के साथ मंथ जानना है ना। तो क्या लिखेंगे, वाई, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद तो 18 साल 4 महीने कितने दिन, उसके लिए फार्मूला इक्वल टू डेटेड इफ, ब्रैकेट ओपन, पहले किसको, ओल्ड डेट, कॉमा, फिर किसको, करंट डेट, कॉमा, और इनवर्टेड कॉमा क्या लिखेंगे, MD, महीना के साथ हमें क्या जानना है, कितने दिन, 18 साल 4 महीना 17, हो जाएगा ना। और अगला दे रहा है क्या, मंथ, टोटल कितने मंथ के होगा ये जानना है, कुछ नहीं, बस इक्वल टू डेटेड इफ, पहले किसको, ओल्ड डेट, कॉमा, करंट डेट, और कॉमा, इनवर्टेड कॉमा, सिर्फ क्या लिखना होगा, यम ना, इनवर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, और कितने, 220 में कितने दिन टोटल, इक्वल टू डेटेड इफ, पहले ओल्ड डेट, कॉमा, करंट डेट, कॉमा, और इनवर्टेड कॉमा क्या रहेगा सिर्फ, D,
इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज और कोई दिक्कत इसमें? नहीं, एक का फार्मूला लग जाता है, आप ड्रा कर लिए सबका निकल जाएगा, लेकिन फिर समझाने के लिए हम दोबारा लगा दे रहे हैं। अगला में क्या जानना है, कौन सा डेट था उस दिन, दिन कौन सा था, तो लिखेंगे इक्वल टू डेटेड इफ, सॉरी टैक्स लिखना होगा ना, टैक्स, और टैक्स में इस डेट को क्या करेंगे, सेलेक्ट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डे जानना है ना, तो कितनी बार डी लिखना होगा, 4 बार। 3 बार लिखेंगे तो आधा नाम आएगा, और 4 बार लिखेंगे तो पूरा नाम आएगा। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज और ट्यूजडे हो जाएगा ना। और हमें मंथ जानना है तो उसके लिए वही इक्वल टू टेक्स्ट, डेट को सेलेक्ट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्या रहेगा, 4 बार यम, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज और कोई दिक्कत इसमें? अब एक चीज और हमें पता है क्या कैलकुलेट करना है, जैसे कई लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं ना, या कहीं भी जॉब करते हैं, तो एक लिमिट होता है कि 60 साल तक काम कर सकते हैं, 62 साल तक काम कर सकते हैं डेट ऑफ बर्थ से, होता है ना। तो हम यहाँ एज्यूम कर लिए, यहाँ दे दिए क्या, ईयर, आ रहा समझे ना, ईयर क्या, कितने साल तक ये काम करेंगे, 60 साल तक। तुम कितने साल तक जी, 65 हो जाएगा ना, यानी कितने साल तक ये काम करेंगे। तो अब आगे हमें ये जानना होगा कि तब डेट यानी कि रिटायरिंग डेट कब आ जाएगा इनका, डेट ऑफ बर्थ से, अगर जो इनका डेट ऑफ बर्थ 30/4/2005 है तो 60 साल तक काम करना है डेट ऑफ बर्थ से, तो जिस दिन रिटायर होंगे उस दिन कौन सा डेट रहेगा, तो उसके लिए हमें आप क्या निकालेंगे, डेट निकालेंगे, और डेट के लिए हमें आप लिखना होगा इक्वल टू, और फार्मूला लगाएंगे क्या, ईओ मंथ, फार्मूला क्या लगाएंगे, ईओ मंथ। तो ईओ मंथ में जैसे जानते क्या पूछ रहा है, किस डेट को आपको जानना है, ओल्ड डेट से कॉमा, अब क्या पूछ रहा है, मंथ, तो ये महीने में है कि साल में है, यहाँ मंथ में पूछ रहा है, लेकिन हम लोग किस में लिखे हैं, हम यही मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, एक साल में कितने महीने होते हैं, इसलिए मल्टीप्लाई कितना कर दिए, 12, ब्रैकेट क्लोज किए, और फिर क्या कर लिए, तो क्या यह डेट में आया है, नंबर में आया है ना, हम यहाँ जनरल को हटा करके शॉर्ट डेट कर देंगे, तो होगा क्या, 30/4/2065 आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, एक्सपायरिंग डेट निकाल रहे हो, कोई दिक्कत इसमें, हाँ वही एक्सपायरी डेट हो जाएगा जॉब करने का, है ना। नीचे वाले कितना निकल के आया, 31/7/2071 हो जाएगा। तो ये डेटेड इफ का फार्मूला यूज करना तो कर ले जाएंगे लोग ना, कोई दिक्कत इसमें, क्या हुआ, अब 1-2 है और तो बताएंगे, पहले इतना नोट कर लीजिए। ये फार्मूला इतना हो नोट कर लिए पहले, फिर आगे बता रहे हैं। लगभग यहाँ तक हो गया ना, एक मिनट, अब ये टैक्स और मंथ ये लिखना है फार्मूला ना, हो जाएगा ना, ऊपर वो था और फिर नीचे वाला ये नोट कर लीजिए। हाँ, ये आने के बाद फिर क्या करना, नंबर से चेंज करना आपको, किसमें, फॉर्मेट में, डेट फॉर्मेट में चेंज कर लेना होगा, हो जाएगा ना। रुक जाओ, पहले ये लिख लें दो सबको।